कि देश में आपने डीजल इंजन बिजली से चलने वाली ट्रेन तो देखी, लेकिन अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की बात होगी। रफ्तार की हाइड्रोजन क्रांति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। उससे पहले देखिए जरा, पीएम मोदी जींद पहुंचे थे, हरियाणा के जींद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली, दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देख रहे हैं, पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश में चलनी शुरू हो गई है। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलने वाली है, जरा वो देखिए। हिंदुस्तान का नक्शा है, हरियाणा में जींद है। जींद से सोनीपत तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। जींद से सोनीपत के लिए इसे चलाया गया है पहले। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे हाइड्रोजन ट्रेन की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे इसकी तैयारी की गई, कैसे इसका निर्माण हुआ। ये देखिए, ये हाइड्रोजन ट्रेन की पहली तस्वीर आप देख। ट्रेन भरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत की दिशा में भी बिजली से ट्रेन चलती है। हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले विशेष सिलेंडरों में स्टोर किया जाता है। इस ट्रेन में फ्यूल सेल के साथ अत्याधुनिक लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरियों का हाइब्रिड सिस्टम भी लगाया गया है। विश्व की सबसे ताकतवर और सर्वाधिक यात्री क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये उपलब्धि स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रमाण है। ट्रेन भरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर। अब देखिए, भारत किन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है कि सिर्फ 5 देश हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन। ये चाइना आप देख रहे हैं, चीन में भी हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। चीन के अलावा देखिए, ये हाइड्रोजन ट्रेन फ्रांस के पास है। ये फ्रांस की हाइड्रोजन ट्रेन आप देखिए। और फ्रांस के अलावा जो देश है हिंदुस्तान के साथ इस लिस्ट में, उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी की हाइड्रोजन ट्रेन आप देख रहे हैं। एक और आखिरी देश है जापान। जापान अपनी तकनीक के मामले में दुनिया में जाना जाता है। जर्मनी और जापान, ये जापान की हाइड्रोजन ट्रेन है। आइए अब आपको बताऊं, भारत की जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसकी खासियत क्या है, और दुनिया के पास जो हाइड्रोजन ट्रेन है उनकी खासियत देखिए जरा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश में ही डिजाइन की गई है। सबसे बड़ी बात ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है। दुनिया में 2 से 4 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलती हैं, यानी ज्यादा बोगियां नहीं है जो दुनिया में ट्रेनें चल रही हैं, सिर्फ 2 या 4 बोगियां होती हैं। लेकिन भारत में सोचिए 10 कोच है, 2600 यात्री की क्षमता है। यानी भारत की हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया में सबसे लंबी है। जिन रूट पर डीजल इंजन चलते हैं वहां चलाने का प्लान है इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा और मुश्किल रूट पर भी यह संभव होगी। देश में ऐसी 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का फिलहाल प्लान है। इसके अलावा देखिए जरा, जर्मनी में भी हाइड्रोजन ट्रेन है।
यहां 2018 में पहली सफल हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी। 2022 से कई रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेन यहां चल रही है। जर्मनी में अधिकतम रफ्तार होती है 140 किलोमीटर प्रति घंटा और इस समय 41 से ज्यादा हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है जर्मनी में। एक बार टैंक फुल होने पर 1000 किलोमीटर चलती है। चीन, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला चीन दूसरा देश है। 2022 से चीन में कई हाइड्रोजन ट्रेन चल रही हैं। यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ी भी इस तकनीक से चल रही है। पहली हाइड्रोजन हाई स्पीड ट्रेन पर काम कर रहा है और हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जापान 4 साल से इस तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल स्तर पर ही है जापान में। सोचिए, भारत में चल पड़ी है, यानी हाइड्रोजन वाली पैसेंजर या मालगाड़ी नहीं चल रही है। जापान में 2027 तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का प्लान है। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने पहले हाइड्रोजन ट्रेन बनाई, लेकिन यह फ्रांस से ज्यादा जर्मनी में कारगर साबित हुई। फ्रांस में 2021 में हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण भी हुआ, लेकिन सरकार ने सब्सिडी रोक दी तो ट्रेन भी रुक गई। प्रदूषण से बचने के लिए फ्रांस इस तकनीक पर जोर दे रहा है। 2027 तक 12 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी है। अब सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहुत से लोगों के जहन में सवाल होगा कि आखिर डीजल से चलने वाली ट्रेन है, बिजली से चलने वाली ट्रेन है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्या है? सुनिए पीएम क्या कह रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है। पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में युद्ध चल रहा है। हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस उसी रास्ते से आता है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता। और एक सच यह भी है, अब से 10, 15, 20 साल पहले तक हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में ना कोई बात करता था, ना कोई जानता था कि हाइड्रोजन ट्रेन भी चलेगी। सभी ने जिस ट्रेन को देखा है वो ऐसी होती थी और ऐसी दिखती थी, चाहे डीजल वाली ट्रेन हो, छोटी लाइन हो या बड़ी लाइन। कोल बेस्ड रेल इंजन चलता था, याद करिए। कभी देश में कोल बेस्ड रेल इंजन चलता था, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन का दौर आया, याद करिए। कभी देश में कोल बेस्ड रेल इंजन चलता था, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन का दौर आया। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर गए, उसके इंजन तक गए, कैसे काम करती है हाइड्रोजन इस ट्रेन में। अब आपको बताऊं, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, जब डीजल वाली ट्रेन थी तो फिर हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्या है? तो आखिर क्यों हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत पड़ी? ये एक हाइड्रोजन ट्रेन के बनाने में 40 से 80 करोड़ का खर्च आता है एक ट्रेन में। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 किलो से ज्यादा हाइड्रोजन लगती है, यानी 1 किलोमीटर पर लगभग 1 किलो हाइड्रोजन। 1 किलो हाइड्रोजन ईंधन की कीमत होती है 400 से 500 रुपए। मतलब 1 किलोमीटर ट्रेन चलाने में 5 से 550 रुपए खर्च आएगा। भारत हाइड्रोजन के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं है। पानी यानी H2O से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। कुदरत में भी हाइड्रोजन काफी मात्रा में मौजूद है, बस उसे हाइड्रोजन ईंधन में बदलना पड़ता है। यानी हाइड्रोजन ईंधन के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसे चलाने के लिए न डीजल चाहिए और न ही बिजली। मतलब युद्ध या ईंधन संकट में भी अच्छा विकल्प होगा हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन चलने से धुआं नहीं होगा, सिर्फ पानी निकलता है। मतलब हाइड्रोजन ट्रेन चलने से प्रदूषण नहीं फैलता है। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हुई और अब 35 ट्रेनों का प्लान है।
डीजल ट्रेन और डीजल इंजन में दिक्कत क्या है? इसको बनाने में इससे कम पैसा लगता है, 27 करोड़ का खर्च आता है, लेकिन दूसरी परेशानियां, 1 किलोमीटर चलने में करीब 6 लीटर डीजल खर्च होता है। देश में 1 लीटर डीजल 95 से 100 रुपए में मिलता है, तो 1 किलोमीटर ट्रेन चलाने के लिए 550 से 600 रुपए, यानी इससे ज्यादा महंगी भी पड़ती है। भारत जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है और फिर उसी को रिफाइन कर डीजल पेट्रोल बनाता है, यानी डीजल ट्रेन के लिए विदेशों पर निर्भरता ज्यादा है। युद्ध जैसे संकट में डीजल की किल्लत और दाम बढ़ सकते हैं। डीजल इंजन से काला धुआं भी निकलता है, जहरीली गैस भी निकलती है, जिससे प्रदूषण होता है। डीजल ट्रेन प्रदूषण बढ़ाती है, सेहत के लिए चिंताजनक है। देश में अभी 4000 से ज्यादा डीजल ट्रेन इंजन हैं। यह है दोनों में फर्क, यह है दोनों की खासियत और जो दिक्कतें हैं। सुनिए जरा, जो लोग इस पर सफर कर रहे थे हाइड्रोजन ट्रेन पर, वो क्या कह रहे हैं। इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई। हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई। और ये जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है। इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है। इसका डिज़ाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। गर्व है कि हमें पहली बार इस ट्रेन में बैठे हैं, पहली बार ये बिना पोल्यूशन की ट्रेन हमारे भारत में चल रही है और हम इसका ऐतिहासिक पल बनने जा रहे हैं। हमें बहुत गर्व की बात है। इसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर होगा, बाहर से ऑक्सीजन लेके ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिससे वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे, तो उससे एनवायरनमेंट भी ज्यादा सेफ रहेगा। आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे हैं बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात है। ओपन है हमारे लिए कि ऐसी चीज जो मोदी जियों ने जींद को दी है, मैं भावना से बहुत भावविभोर हो रहा हूँ। बहुत बड़ा मौका है और पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा जींद के लिए गर्व की बात। नहीं सोचा था, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, नहीं तो नहीं सोचा था। कहीं भी 25 रुपए के किराए में आम आदमी भी 25 रुपए किराया दे सकता है, उसमें बच्चे सफर करेंगे स्कूल में जाने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन भी हमारे जींद से चल रही है। बहुत खुशी है लोगों में, ये लाइन चलने से जो है लोगों का अपने जींद का विकास होगा और साथ ही साथ जो है शिक्षा विकास होगा, क्षेत्र में विकास होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ इस रैली में। आगे मैं कभी रैली में नहीं आता, लेकिन आज मेरे को रैली बहुत अच्छी लगी है। हजारों की भीड़ है इस रैली में और हाइड्रोजन से हमारे जींद से चलकर सोनीपत जाएगी, 25 रुपए किराया होगा, हमें बहुत खुशी है। जिस रूट पर ट्रेन चल रही है उन लोगों को सुना आपने, लोगों में खासी खुशी है, उसके पीछे अलग अलग वजह हैं। लेकिन आपको सीधे सरल तरीके से बताता हूं कि आखिर ये हाइड्रोजन बनती कैसे, हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए सबसे जरूरी है पहले तो हाइड्रोजन, और पानी से हाइड्रोजन बनाया जाता है। हाइड्रोजन प्लांट में जींद से हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हुई और हाइड्रोजन प्लांट आपको बताऊं जींद में ही है। हाइड्रोजन प्लांट में अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन बनाने के लिए पहले पानी को शुद्ध किया जाता है, फिर पानी को एक खास इलेक्ट्रोलाइजर मशीन में भेजा जाता है। बिजली की मदद से पानी H2O को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। हाइड्रोजन को अलग अलग करने की इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ऐसा करके हाइड्रोजन को उच्च दबाव वाले टैंकों में स्टोर किया जाता है। अब ये ट्रेन में कैसे काम करेगा? ट्रेन की छत या अंदर एक खास टैंक में यही हाइड्रोजन गैस होती है। ट्रेन में कई फ्यूल सेल यानी खास तरह की बैटरी भी लगी होती है और टैंक से हाइड्रोजन गैस और बाहर से ऑक्सीजन फ्यूल सेल में भेजी जाती है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है और बिजली और पानी पैदा होती है। बनी हुई बिजली का एक हिस्सा उसमें लगी बैटरी में स्टोर होता है। फ्यूल सेल और बैटरी से मिली बिजली मोटर को चलाती है। इस तरह हाइड्रोजन से बनी बिजली ही ट्रेन को चलाती है और प्रदूषण की बजाय पानी भाप बनकर बाहर निकलता है। यह तरीका है हाइड्रोजन ट्रेन के परिचालन का।
अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इट्स अ ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, एमिशन इसमें केवल वाटर का एमिशन होता है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट इस पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग रेलवे में आरंभ होके दिस कैन नाउ बी shifted, it can now be used in other sectors also. For example, marine sector में यूज़ किया जा सकता है इसका, ट्रक्स में सेम टेक्नोलॉजी का छोटा वर्जन यूज़ किया जा सकता है। कंप्लीट सिस्टम डेवलपमेंट भारत का है और इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज से करवाया गया है। TUV, SUD से इसका कंप्लीट सर्टिफिकेशन कराया गया है।